तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? नमस्ते। और आप सभी कैसे हैं गाइस? सो गाइस, बस मॉर्निंग की हमारी शुरुआत हो चुकी है और इसके पापा चले गए हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मिशिका से भी पूछा है कि उसने क्या खाना है। वो कह रही है कि मम्मा मेरे को सैंडविच बना देना। मैंने कहा हाँ, बहुत दिन हो गया तूने सैंडविच नहीं खाया। बस मैं अब तेरे को सैंडविच ही बना दूंगी। रोहन को भी ऑमलेट बना दूंगी और उसको भी ब्रेड या सैंडविच उसके साथ दे दूंगी। तो बस अब मॉर्निंग, अब देखते हैं। अभी लंच में हमने कुछ डिसाइड नहीं किया क्या बनेगा। तो अब दे यार, एक्चुअली वही होता है ना, हम कह तो रही हूँ मैं, बताया ये मैंने आपको कि लेडीज़ को रात को ही चिंता हो जाती है कि हमने लंच में क्या देना है बच्चों को, ब्रेकफास्ट में क्या देना है और डिनर में क्या देना है। तो बच्चे क्या, मतलब पूरी फैमिली, हस्बैंड का भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं है कि मैं बच्चों बच्चों की बात कर रही हूँ हस्बैंड का भी ध्यान रखना होता है, उनको भी क्या खाना है। अब उनको सुबह लेट हो रहा होता है तो फिर वो कहते हैं जल्दी जल्दी कर। बस मैं, मेरे को एक तो पता नहीं आजकल क्या ये बीमारी हो गई है सुबह लेट उठने की। तो पता नहीं क्या हो गया है, जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ मेरा लेट ही हो जाता है। रात को मैं लेट सोती हूँ, कई बार मुझे नींद नहीं आती फिर रात को लेट सोती हूँ तो सुबह मेरा मतलब लेट लेट ही होता है और ये बेचारे लेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब शॉप पे लड़के तो आ ही जाते हैं। तो फिर मैं इनका फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। मतलब हस्बैंड की भी चिंता होती है, ये नहीं है कि बच्चों की है। उनके बिना भी यार कुछ नहीं है लाइफ में। तो बस वही है ना। तो ये होते हैं तो तभी हर इंसान की ना अपने घर में सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। ये नहीं, अगर मैं घर पे नहीं हूँ भाई, जैसे कहीं गई हुई हूँ, तो बच्चे तब भी कहते हैं कि मम्मी घर पे नहीं है तो बीच चहल पहल रहती है कि किचन में लगी रहती हूँ, मतलब कुछ भी है और काम करती रहती हूँ तो लगा रहता है। बच्चे घर पे नहीं होते तो ऐसा लगता है कि कोई रौनक ही नहीं है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि मिशिका घर पे नहीं थी तो मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था। आज वो घर पे है तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं उससे पूछ रही हूँ क्या खाना है। और ये तो अब ये भी, ये घर नहीं होते तब भी लगता है कि अब दोपहर को लंच पे आएंगे। तो बस ये सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ है। तो भाई ये नहीं है कि बच्चों की है, सबकी वैल्यूज़ है, मेरी खुद की भी वैल्यू है तो बस अब व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम इसी ब्यूटीफुल स्माइल से। ओके, खुद को कम नहीं समझना चाहिए यार। हमारी स्माइल भी बहुत अच्छी है। अगर हम स्माइलिंग फेस अपना रखेंगे तो घर में भी एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो बस आप लोग भी सभी हाउसवाइफ अपने ऐसे ही मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि आपके घर में मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होती है। तो बस अब देखते हैं हम लंच में क्या बनता है। सो गाइस, अब हो गया लंच टाइम लंच टाइम में अब हमारा बन रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बात करती हूँ कि ना, अभी हो गया ब्रेकफास्ट टाइम, फिर लंच टाइम, फिर डिनर टाइम। तो लंच टाइम में क्या मतलब क्या बन रहा है, पहले तो देखो मैंने सोचा था घिया बनाती हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी आप चाप लेके आए हो ना, वो क्यों नहीं बना रहे हो। तो फिर मैंने कहा चलो चाप बनाती हूँ, फिर घिया कैंसल। यार मेरा तो, मैं सोच रही हूँ अपने लिए तो बना ही लूँ थोड़ा सा। फिर आई जाता है हैवी हैवी सब्जियां बन जाती हैं और घिया रह जाता है। फिर मैंने उनको बोला मैं कोफ्ते बना देती हूँ घिये के, वो भी अच्छे लगते हैं। कह रहा नहीं नहीं आप चाप बनाओ, चाप ही खाएंगे हम। मैंने कहा चलो ठीक है यार, बच्चे जो खाएं वही बनता है। और उसकी का उससे मतलब थोड़ा आधी तो मैं भी खा लेती, मतलब इतनी तो मैं भी नहीं खाती, थोड़ी सी ले लूंगी, उसके बाद ग्रेवी बन जाएगी। और ये देखो ये घिया निकाला हुआ था मैंने घिया और ये सैलड के लिए सामान सारा। अब ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी चाप भी मैंने ये अब ये रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो ये थोड़ी बर्फ़ बर्फ़ जमी हुई है। अब इसको अच्छे से वॉश करती हूँ। ये लहसुन अदरक पानी में डाल के रखा हुआ है कि इनको भी फिर मसाला बनाते समय, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक काफ़ी अच्छे से डलता है। और ये ग्रेप्स वगैरह भी वॉश करके रख दिए थे। अब ये इस इकट्ठा ही लहसुन अदरक ये ले आते हैं, फिर मैंने कहा चलो अब इसको रखूँ। और फिर उसके बाद सैलड कट करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आज ये कवर्स भी चेंज किए अपने, ये इसके सोफ़े के। तो मैंने कहा चलो ये भी चेंज करती हूँ। सोफ़ा भी बहुत गंदा हो रहा है, इसको भी ड्राई क्लीन कराना है। बहुत काम हो जाते हैं डेली, यही लगता है कि क्या काम है, फिर भी कोई ना कोई काम निकल ही जाते हैं। तो बस अब ये मैंने
चेयर्स वगैरह भी करवानी है। ये हमारा डाइनिंग टेबल है और इधर मतलब हमारा टीवी जो है ना, मतलब यहीं का चलता है ज़्यादा, क्योंकि ड्राइंग रूम में ही सब बैठते हैं तो टीवी यही चलता है। और फिर मैंने अपना क्या कहते हैं बेडरूम वगैरह भी क्लीन कर दिया था सुबह ही। वो डस्टिंग तो सुबह ही कर जाती है। ये बेडशीट बिछाई थी मैंने और ये सब क्लीन है। अब थोड़ा बहुत सर्दियों का भी कपड़े वपड़े समेटने हैं, लेकिन ये है कि लेकिन स्वेटर तो अभी उतर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। रो लगता है यार, नहीं अब फिर थोड़ा सा कम पतले वाले टॉप पहनने हैं, लेकिन नहीं यार, सुबह फिर वेदर ऐसे होता है, ऐसा लगता है यार नहीं नहीं फिर स्वेटर पहनो। मतलब पहना तो मैंने एक सिंगल यही हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी। रात को भी इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ही गंदा वेदर है ये वाला। तो बस फिर इसलिए अभी स्वेटर वगैरह भी खास समेटे नहीं है। बच्चों को भी पहना के ही रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं तुम पहनो, ऐसे बीमार हो जाओगे, क्योंकि रोहन का भी एग्जाम्स हैं। वो भी अगर ऐसे तबीयत खराब होगी उसकी, उसको भी ऐसे कोल्ड कफ लग रहा था। इसके पापा आप ठीक हुए हैं जाके, उनको भी कोल्ड कफ हुआ पड़ा है इतने दिन से। फिर मिशिका को भी कहती तू भी जैकेट वगैरह पहन के रख। तो फिर ये वेदर बहुत ही गंदा है, इसलिए हमें अपने आप को खुद को मतलब जल्दी से कपड़े नहीं वो करने चाहिए कम, क्योंकि पहन के ही रखने चाहिए। तो बस अब मैं चाप बना रही हूँ। चाप की भी ऐसे सिंपल उससे बनाऊंगी, वही 2-3 प्याज जैसे पहले कस के उसका मसाला, फिर प्याज को पहले पीस लूँगी, फिर अदरक लहसुन को कर लूँगी, उसका पेस्ट बना लूँगी, फिर टमाटर, फिर चाप मसाला इसमें डालूँगी, फिर चापों को 2-3 विसल दिलवा दूँगी। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर लंच में देर हो जाएगी। तो बच्चे कहेंगे अभी तक बनी नहीं है। अभी आपको मैं मिलती हूँ। देखो मैंने इसमें ना 2-3 प्याज को पीस लिया। अब इसके बाद में अदरक लहसुन, ये यार प्याज कटे हुए हैं, अब ये सब समेट रही हूँ यार। किचन का भी सारा बहुत काम हो जाता है। फिर अब मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी, फिर टमाटो प्यूरी बनाऊंगी। तो बस अब मैं ये प्याज इसमें जैसे ये डाल दूँगी कुकर में अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैं इसको थोड़े से तेल में ऐसे भून लूँगी। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बना दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो ये मैंने बना लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, फिर मैंने कहा बार बार क्या 2 मिनट तो लगते हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया। यहाँ पे प्याज भून रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा आज ना डिफरेंट थोड़ा सा कर रही हूँ। इसमें मैंने ना 1-2 तेज पत्ता भी डाल दिया है। ये देखो तेज पत्ता डाला है इसमें, और दिखाती हूँ आपको। देखो तेज पत्ता, और इसमें मैंने डाल दिया है 2 मोटी इलायची भी, जिससे मतलब कोई भी चीज़ मतलब ये अगर ये डाल दो ना तो उससे कोई मतलब कुछ भी हो तो जैसे वाई वादी वगैरह नहीं होता, मतलब गैस वैस नहीं बनती इससे। तो ये भी अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस मैं अगर ये जब बन जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। बस अब मैं प्याज अच्छे से भून रही हूँ ताकि थोड़े से लाल हो जाएं। और फिर उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और फिर टमाटो प्यूरी। ये देखो ये प्याज और अदरक लहसुन काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये देखो मैंने टमाटो प्यूरी बनाई है, उस मतलब 3-4 टमाटर मैंने और डाले हैं, अभी और डालूंगी क्योंकि इसमें टमाटर खुले डलते हैं। इधर मैंने देखो ये चाप भी वॉश कर लिया अच्छे से। और ये बस अब जैसे ही बनता है इसमें चाप मसाला और ये देखो नमक मिर्च वगैरह डाल दूँगी। थोड़ी सी ना मैंने आज एक हरी मिर्च भी डाली है इसमें, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना करारी करारी टेस्टी लगती है, तो बस थोड़ी सी एक ही डाली है, मतलब ज़्यादा नहीं एक ही डाली है। तो बस इसमें थोड़ा मसाला वगैरह डालती हूँ। सो गाइज़ ये देखो चापे बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ये सब तो खाना खा चुके हैं, अब मैं खा रही थी। और फिर मैंने कहा चलो आपको चाप दिखा देती हूँ। तो इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है और बस वही मैंने आपको जैसे मेथड बताया था उसी से बनाया। और ये देखो ज़रा ये अनियन का हाल, ये मैंने पूरा अनियन का ये मैंने ऊपर तक पूरा बॉल कट किया था। मैंने कहा चलो खाते हैं, रोहन को भी देते हैं। अब पहले क्या हुआ, इसके पापा को और मिशिका को मैंने खाना दिया। इन दोनों ने धीरे धीरे करके सारे, मिशिका और तो कुछ खाती नहीं है, बस ये सैलड दे दो उसको जितनी मर्जी, तो वो खा के इसने इन दोनों ने खत्म कर दिया। तो अब बताओ जरा। इतनी स्वाद बनी थी तो उसके साथ में प्याज नहीं खाने थे, बटर चिकन वाला स्वाद आ रहा है उसमें। तो मिठू वो तो चाहिए मिशा आ रहा था, लेकिन खा लो तो ये कहते क्यों कह रहे हो, किसी दूसरे को भी सोचो कि वो भी खाना खाने आ रहे हैं। अपना पेट फिर दूसरे का पेट। हाँ हाँ सीधी बात फिर रोहन को भी मैंने दे दिए अनियन वगैरह, वो भी ले गया। अच्छी बनी थी, बटर चिकन का स्वाद आ रहा था, अगर उसका ऑनियन ना मिले तो मजा ही नहीं आएगा। तो फिर मैंने बस अब क्या कहते हैं खा ली, हाँ मतलब मैं खा रही हूँ, ये सब तो दोनों खा बैठे हैं। रोहन अपने रूम में ले गया है,
अब बस मैं खाती हूँ तो फिर देखो अब आगे हमारा कौन सा काम बनता है। मतलब शाम को तो वैसे चापे पड़ी हैं, अगर हो सके तो मैं होगा तो राइस सिर्फ बना चावल ही दूंगी। बनेंगे, राइस ही। हाँ तो बस इनको तो राइस पुलाव बना परांठा देंगे। ये दे दो सब। मटर वाले चावल बना दूंगी उसके साथ, तो अच्छे लगेंगे ग्रेवी के साथ, बहुत टेस्टी लगेंगे क्योंकि इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है आज। मतलब सेम मैंने बटर चिकन की टमाटर ग्रेवी बनी वगैरह है। इसमें मैंने आपको दिखाया था, तेज पत्ता, मोटी इलायची। वैसे मैं आज से पहले कभी नहीं डाली, मैंने आज फर्स्ट टाइम डाली है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना सही रहता है, ये सब चीज़ें मसाला डालने से अच्छा रहता है। तो बस अब मैं लंच कर रही हूँ, थोड़ा बहुत तो मेरा हो ही गया है, बस अब थोड़ा सा रह गया है, तो फिर देखती हूँ अब आगे क्या होता है। 2000 years later. हेलो गाइस, और आप सभी कैसे हैं गाइस। सो गाइस कल के व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बस अब बैठी थी, मैंने कहा चलो पहले व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो आज हम सबका ही हो गया है, और सबके डिफरेंट डिफरेंट चलते हैं वही डेली वही हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, एक जैसा हमारा कभी नहीं होता। ब्रेकफास्ट एक जैसा कभी भी नहीं होता। मैंने और इसके पापा ने क्या खाया, हमने खाया परांठी, और मैंने मेथी आलू पड़े थे उसके बाद बना ली, इनको पनीर की बना दी। रोहन ने खा लिया पोहा, मिशिका ने खाया दूध वाला दलिया। तो ऐसा हमारा आज का ब्रेकफास्ट रहा। होता सबका इजी इजी है, लेकिन बनना मुझे हंसी भी आती है, बनना सबका डिफरेंट ही है। ये फैक्ट है कि बनना तो सबका डिफरेंट ही है। ब्रेकफास्ट एक जैसा हमारे घर पे बन नहीं सकता। ये हमारी चलती आ रही है कि नहीं, उसने अगर आज सैंडविच खाना है तो हमने नहीं खाना, हम कल खाएंगे। अगर हमने खाना है तो उस मिशिका रोहन ने नहीं खाना। तो बहुत ही ऐसे नहीं लगता मुझे कभी हमारा एक जैसा ब्रेकफास्ट बना हो काफ़ी टाइम से, और आगे शायद कभी बने, क्योंकि बच्चों की अलग डिमांड होती है, हम लोगों का होता है कि चले यार कुछ ऐसे खा लें, क्योंकि हमारे डे फिक्स हैं कि जैसे एक दिन ऑमलेट और बॉयल एग्स तो हमने खाने ही है, फिर नेक्स्ट डे हमारा कुछ होता है कि पोहा या कुछ ऐसे खा लें। तो बस ठीक है। फिर बच्चे यार एक्चुअली हमारा ना टाइम अलग अलग है उठने का, हम पहले उठते हैं फिर बच्चे बाद में, तो उनको फिर जो गरम गरम चाहिए होता है वैसे मैं बना देती हूँ उनको। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक मस्ती कर रही हूँ। तो बस अब आगे अब हम लंच की भी सोचते हैं। लंच में वैसे मैं मशरूम मटर पनीर डाल के बना रही हूँ, क्योंकि रोहन कहता है वही बना लो, उसको भी अच्छे लगते हैं मशरूम। मिशिका के लिए पनीर डाल दूँगी। तो बस आज साईं बाबा मंदिर भी जाऊँगी, वहाँ की भी वीडियोस मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर दिखा दूँगी, क्योंकि इसी बहाने आप लोग भी साईं बाबा जी के मतलब दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो देखो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता मंदिर जाना। तो मैं वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ। एक्चुअली पहले मेरा भी नहीं, कभी नहीं जाती थी मैं मंदिर। मैं ना थर्सडे वाले दिन बहुत रश होता है वहाँ, तो थर्सडे को मैं सोचती थी कि यार बहुत रश है, मैं कैसे जाऊँगी। मेरे को रश से बड़ी मतलब रश से बड़ी घबराहट होती है। मेरे को ऐसा लगता है यार नहीं नहीं ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं रश में जा पाऊँगी, तो मैं बड़ा डरती थी। फिर अब जब मेरी फ्रेंड्स मुझे मिली, एक फ्रेंड तो मेरी वहाँ सिंगर है, वो भजन गाती हैं, तो वो बस मेरी फ्रेंड्स वहाँ मिली मेरे को, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप साथ चलो चलो। बस हमारा ऐसे ही प्यार बना रहा तीनों का, और हम जाते हैं फ्रेंड्स, अपना रास्ते में बातें बातें करते हैं, फिर उसके बाद मंदिर बैठते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि डेली तो कहीं और जाना नहीं होता। तो बस यही होता है कि मंदिर चले जाओ, इसी बहाने थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है, और एक अच्छी जगह पे भी हम चले जाते हैं। तो बस वही आपको मैं आज के ब्लॉग में जैसे मेरे से वीडियोस बन पाएंगी, फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ओके। आज सब छुट्टी गए क्या हैं? सब कौन? एक वाली 2 3 दोनों, संगीता और वो दूसरी वाली कौन है? हाँ यही नाम ना पूरा? मुझे क्या बोल, ये तो नाम ही नहीं पता। सो गाइज अब हमारा हो गया डिनर भी फिनिश। अब डिनर में हमने क्या खाया, बेसन का चीला, क्योंकि मुझे कुछ सब्जी समझ नहीं आ रही थी। दोपहर को तो मैंने आपको बताया ही था कि मैंने क्या बनाया था, मशरूम मटर। तो उसके बाद फिर मैं मंदिर चली गई, वहाँ भी मैंने कुछ वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह बनाई हैं, वीडियोस तो मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर दिखाती हूँ। और बस अब डिनर तो हमारा सबका हो गया। इसके पापा तो नीचे वॉक करने भी चले गए हैं। तो अब मैंने कहा चलो व्लॉग का एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं हम एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।